धीर्धयनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाक्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नया वृत्यान भरतखंडे भूमि आगमन मंगले च वाणी विनायको सर्वसिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन गिरिजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी। चार चतुर्भुज मुखारविंदम चूलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नमः शुक्रत्यम सर्वत्रिलोक्य भूम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राणवल्लभा वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भूभुवा स्वाहा सरस्वती देहिदात्री महारात्रि दिव्य दृष्टियात ज्ञान शक्ति आच्छादित तन्मयो। ओम भयारिणी मंगलाकारिणी प्राणवल्लभा श्री राम वामांगने जगत जननी जानकी जगत भावा में प्रथम पूजे सृष्टि रची। ब्रह्म बन गए राम जी जो थे अवध सरकार। माया बन गई जानकी पंचवटी में धार। भारत की रक्षा करने को हुआ राम अवतार। जनक जानकी बनी वैदेही लंका का करने संहार। दानवता जब बनी चुनौती मानवता की जय जयकार। और रावण ने अपहरण कर लिया आग का गोला जानकी जान। आग का गोला बन गई जानकी, शोला बन गई जानकी दानवता के लिए पंचवटी में। महिला तेरा रूप निराला और नारी रूप शक्ति का प्यारा। नवदुर्गा शक्ति है भवानी और सीता नवमी जन्मे जानी। जनक जानकी अवध की और बन महारानी आए और भारत की रक्षा करने वनवास में जंगल जाए। नारी हो तो जानकी जैसी हो, जिसने अपनी सत्ता की परवाह नहीं की, अपने पति के साथ अपने प्राणों की आहुति देने के लिए और दानवता को चुनौती देने के लिए जंगल जंगल विचरण करती हुई पंचवटी में पहुंच गई। तुम पावक में करो निवासा अब मैं चाहूं करन नर लीला। भगवान राम ने कहा रावण दानव है,
चुनौती बड़ी है, उसके पास विज्ञान के बड़े बड़े हथियार हैं, अणु भट्टियां चल रही हैं लंका में, और यदि वह इस अणु शक्ति का प्रयोग हमारे भारत देश पर कर दे तो हजारों वर्ष तक यहां पर अन्न का एक दाना भी उत्पन्न नहीं होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और मैं यहां का युवराज हूं और आप यहां की महारानी हैं। न हमारे पास इस जंगल में कोई हथियार है, न कोई सेना है, कुछ भी नहीं है, केवल मनोबल, योग बल और शक्ति बल साकार। भारत की रक्षा करने को हुआ राम अवतार। इसलिए माया तुम जाओ माया में, माया लंका रूप, और भिखारी बनकर आवे रावण ब्रह्म स्वरूप। रावण जो 4 वेद का ज्ञाता है, भिखारी बनकर के तुम्हें चोरी करने के लिए आएगा, और तुम वेदे ही हो। जिस तरह आत्मा की कोई देह नहीं होती, आत्मा जिस देह में रहती वैसा ही उसका रूप होता है। तो तुम अग्नि रूप बना लो जानकी, और जाओ लंक के द्वार, आग लगा दो दानवता में, और करो रावण संहार। माया से माया मिले, माया काटे माय, जनक जानकी बनी वे देही, रावण रहा चुराए। पंचवटी से रावण जनक जानकी सीता जी की चोरी करने आया। सारे राष्ट्राध्यक्ष किसी भी युग में चोरा चोरी का ही खेल खेलते हैं कि इसका कौन सा सामान चुरा लें और इसके यहां कौन सा कबाड़ा भेज दें। तो जानकी को समझकर वह कबाड़ा ले गया। चक्रवर्ती सम्राट था, देखो भिखारी हो गया। भीख मांगी, भीख दे दी, वह दाता को उठा के ले गया। त्रेता युग में क्या से क्या लंका में देखो हो गया। तो राष्ट्राध्यक्षों की एक ही नियत होती है कि उनकी सत्ता कैसे सुरक्षित रहे, और उस सत्ता को सुरक्षित करने के लिए वो कितने भी गलत काम करें, कितने भी छुपा कर करें, वो करते हैं। चारों युग में जितने भी राजा और सम्राट हुए, सत्ता के खातिर देखो भाई, देखो बंदर बाट हुए। रावण की जब बिगड़ी बुद्धि, बना भिखारी भारत आए। और पंचवटी से जनक जानकी वे देही को रहा चुराए। खूब खुश हुआ और मन प्रसन्न अति, और वाट अशोक वाटिका जाए। वहां बैठ गई वे देही, और माया अग्नि रूप दिखाए। अग्नि का गोला बनकर के माया अपने आप विधि के विधान से, रावण की कुबुद्धि के कारण रावण खुद अपनी लंका में आग लगाने के लिए माया को चुरा कर ले गया। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। वही योग कलयुग में देखो, और पड़ा हुआ है ये भारी। मंगल राहु का योग अंगारक, और भस्म हुए दुनिया सारी। इधर बम है उधर बम है, और प्रजा रही मारा मारी। और ईश्वर शक्ति कोई न जप ले, और कलयुग है वृत्याचारी। तो कलयुग में भी वही हो रहा है। इस समय नवरात्रा का शुभारंभ होने वाला है, और दानवता मानवता को सिसकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो सोचे बुरा गति पाए, जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका खुद का बुरा हो जाता है। आखिर बुरा लंका का हुआ, बुरा रावण का हुआ, बुरा उसके परिवार का हुआ। 1.25 लाख नाती मरे, और लंका धूं धूं जल जल जाए। और रोवन हारा बचा
नहीं कोई, जब माया चोरी कर पाए। तो माया की चोरी, सारे राष्ट्राध्यक्ष गुप्त षड्यंत्र रचते हैं और सारा संसार और सारी सत्ताएं माया के ऊपर ही केंद्रित है। यदि माया हटा दी जाए तो सत्ताएं धड़ाम धड़ाम गिरने लग जाती हैं, और यदि माया भरपूर हो तो राजा मदमस्त हो जाता है। रावण था मदमस्त लंका में, और 1.25 लाख परिवार बने। खरदूषण देखो उसके भई, और सैन्य रूप साकार बने। दानवता घर घर फैला दे, ऐसा रावण को जानो। और भारत में तो राम लखन और जनक जानकी को मानो। ये 3 व्यक्ति, ये नेत्र शक्ति रावण की दानवता को चुनौती देने के लिए रामेश्वर के तट पर पहुंच गई। वानर रीछ की सेना संग है, और साथ में है हनुमान। और जामवंत सेनापति बन गए, दे रहे वानर रीछ को ज्ञान। और सुग्रीव अंगद भी खड़े हैं, और खड़े हैं यहाँ पर हनुमान। शिव जी की पूजा कर रहे हैं, विजय हेतु राम भगवान। और रावण को भी बुलवा डाला, और प्राण प्रतिष्ठा करो अतिआय। और पूजा कर लो शिव शक्ति की, वरना लंका ये नश जाए। रावण समझ नहीं कुछ पाया, और अंतिम समय निकट जब आए। विजयेश्वरी का आशीर्वाद रावण रामचंद्र को दिया सुनाए। जाओ विजय अब होए तुम्हारी, और रावण हारे लंका सारी। आशीर्वाद दे दिया राम को, हंसे शंभु भगवान। अरे अंतिम समय निकट रावण तेरा, मृत्यु तेरी मान। क्योंकि तू अपना ही अच्छा सोचे और बुरा सोचे जग माए। जो राजा केवल अपना अच्छा सोचता हो कि मैं सुखी रहूं, मेरी प्रजा भूखे मरे तो मरे, दुखी हो तो हो, उन राजाओं का हाल चारों युगों में रावण जैसा ही होता है, और होने वाला भी है। क्योंकि एक दूसरे के ऊपर देखो कर रहे सभी प्रहार। बम चले और चले मिसाइल, ऐसी होली की दरबार। आगे तो नवरात्रा जानो, शक्ति भारत में साकार। बंटा ढार करे वृत्तासुर, बीजासुर सब हुए सहार। सारे दानव मारे जावे, ऐसा योग पड़ा इस बार। अधिक महीना पड़ा हुआ है, राम की होगी जय जयकार। तो बजा नगारा राम का, और डंका बज गया राम। और 7 समंदर कूद मुद्रिका देने पहुंचे हनुमान। राम मुद्रिका हनुमान जी ने सीता जी को दी कि अग्नि रूप हो जानकी माता, अब मुद्रा राम बना लो तुम। और इस मुद्रिका को अपनी अंगुली में धारण धार करा लो मां। मुझको भी दो आशीर्वाद, बोले जब हनुमान। अष्ट सिद्ध नवनिधि का दिया जानकी वरदान। अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। कि बेटा मेरे पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि है, ये मेरे पति के पास रहती है, मैं तुम्हें देती हूं। क्योंकि इस लंका के अंदर राम मुद्रिका लेकर के कोई आ नहीं सकता, और आ जाए तो अतुलित बल है। इसलिए जो अतुलित बल हो उसके पास ही अष्ट सिद्धि और नवनिधि रहनी चाहिए। और तुम राम जी के सेवक हो, तुम्हें घमंड भी नहीं है। तो सत्ता उसको मिलनी चाहिए जिसके कोई घमंड ना हो। और यदि सत्ता मिलने के बाद घमंड छा जाए तो रावण जैसी हालत होती है। तो अब क्या करें माता? जला डालो इस लंका को, और आग लगा हनुमान। और मेरे पति से जाकर मिलो, देव चूड़ामणि दान। ये चूड़ामणि दे देना, और राम नगारा बजा दो। क्योंकि इस तीसरे विश्व युद्ध में विजेता राम रहेंगे, और पाश्चात्य मुल्कों की तबाही सबक सिखा देगी उनको। अहंकार का बंटाढार जल्दी ही हो जाएगा,
और राम नगारा भारत में तो नवरात्रा बज जाएगा। शक्ति आएगी खुद यहाँ पर और शेरा वाली आएगी और भारत का तो हो कल्याण और दानवता मर जाएगी। इस कारण ये युद्ध शुरू है, आग लगी जग में सारी और लंका जल जाए धू 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 और शक्ति मात दे तुम्हें प्यारी। हे माता, आपने मुझे अतुलित बल दे दिया, अब इस अतुलित बल का प्रयोग सबसे पहले मैं रावण की लंका पर करूंगा। और लंका जल गई, रावण के कसबल निकल गए सारे और राम विजय लंका में हो गए। रावण वंश सभी हारे, एक विभीषण बचा वहां पर, उसके तो वारे न्यारे। लंका राज विभीषण कर रहा और राम की जय जय हो सारे। राम की जय जयकार लंका में लग गई, रावण मारा गया, घमंड मारा गया। वही परिणाम कलयुग में भी होने वाला है। राष्ट्रों का, उन राष्ट्राध्यक्षों का पतन होने वाला है जो अपनी रावण नीति को बमों के माध्यम से नरसंहार करने में लगा रहे हैं। सत्ता नरसंहार के लिए नहीं होती, सत्ता तो मानवता का कल्याण करने के लिए होती है, जिसे राम ने करके दिखाया और भारत में राम राज्य की स्थापना की। वही योग है ये। आज पढ़ो रविवार, कली में रवि में सूरज राम बने और जानकी माया बन गई, बिगड़े सारे काम बने। इस कारण ये वाणी भारत और सारे जग को सुनाई है। मंगल होगा अब भारत में, ऐसा योग प्रगटाई है। राम जन्म होगा भाई नवरात्रा और ऐसी शक्ति आई है। मटिया मेट होगी दानवता, देखो राम दुहाई है। तो ये राम दुहाई वाणी भारत में करनी पड़ी और ये राम दुहाई कलयुग में भी चलेगी और दानवता का संहार होगा, उन सत्ताध्यक्षों का संहार होगा जो मानवता को कुचलने की तैयारियां कर रहे हैं। और उस राष्ट्राध्यक्ष की जय जयकार होगी जो मानवता का कल्याण करने के लिए खड़ा होगा। उसका नाम कल की अवतार है। भारत में तो कल की अवतार की होगी जय जयकार और बाकी जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका हो संहार। ये प्रसंग जो भी सुने और मानवता जय होए, दानवता क्षय होएगी और एक पल में ये होए। बोलो जय श्री राम।